फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको सिंटैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए सिंटैक्स का अर्थ क्या होता है। अब पहले आप सिंटैक्स का अर्थ समझिए। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य को शुद्ध करना, अर्थात वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने को सिंथेसिस कहते हैं। The correct arrangement of words in a sentence is called syntax. इसके अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य है। अब देखिए, कुछ बच्चे आर्टिकल्स बोलते हैं कि आर्टिकल्स के बारे में बताइए हमें। अब मैंने इसमें तो लिखा है, लेकिन मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ आर्टिकल्स के बारे में। अंग्रेजी में क्या बता आपको, एन और दी को आर्टिकल, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उपपद कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या बता आपको, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे हमने बोला आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो कोई भी एनी बॉय है, कोई लड़का है। या ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू को देखा। देखिए, मतलब ए और एन का प्रयोग वहां पर होता है। जैसे मान लिया, अब कुछ तो लोग कहते हैं भाई इसे वैसे बना दो, लेकिन हमें हिंदी में उच्चारण करने पर सबसे पहला काम है हमारा, हमें देखना है कि हिंदी में उच्चारण करना है हमें। तो अब हिंदी में उच्चारण किया हमने। हिंदी में उच्चारण करने पर यदि स्वर व्यंजन की बात आती है, ए के नार से ए का नारा काम, छोटी की इमली, इस तरह ही, मतलब यदि स्वर की आवाज आए तो वहां पर होता है आपका एन। और यदि व्यंजन की आवाज आए हिंदी में बोलने पर, उच्चारण में अर्थ बोले, तो आपका वहां पर होगा ए। जैसे आपने बोला था आउल, आउल ऐता बन गया तो एन आ गया। और जैसे बॉय है तो बैता बन गया, तो क्या हो गया, वैसे तो बताते हैं भाई वोवेल और कॉन्स्टेंट भी। अब देखिए साधारण, इनका साधारणतः प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, जिन नाउन को गिना जा सके, यानी कि जिनकी गिनती हो सके, 1 2 3 तरह के साथ होता है। इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी एक है बनी गई लकड़ी की, तो इस वाक्य में चेयर क्या है, काउंटेबल है, तो अतः इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। लकड़ी काउंटेबल है, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। एक होता है डिफिनाइट आर्टिकल। डिफिनाइट आर्टिकल कैसे होते हैं, निश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर, भाई मैं टीचर से मिलने लगा, तो इंडेफिनिट है तो दा का प्रयोग होगा। जो काउंटेबल होगा तो ए और एन का प्रयोग होगा, अन्यथा इसका। अब देखो ए का प्रयोग कैसे होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पहले होता है जिनकी गिनती की जा सकती है, या मतलब वहां कहता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज से होता है। जैसे ए डॉग, ए वुमेन। देखो जैसे हमने लिखा ए डॉग, अब डॉग कहते बड़ा डेथ है, तो यहाँ पे आवाज देखनी पड़ती है हमें। अच्छा, इसके बाद आता है आपका जब यू की आवाज यू हो, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, तो मतलब जहां यह की आवाज आ रही हो यू आ जाओ। हालांकि यू क्या है आपका, भाई यू तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज वो ए आई ओ यू तो हमारे के है, ए ई आई ओ यू क्या है हमारे, ये वो भी ले, लेकिन आवाज दे कहेगी
व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की, तो इसलिए वहाँ से क्या होगा ए। जब ओ की आवाज़ वह डब्लू हो, जो कर वन ए वन है तो वह की आवाज़ दे दी तो भी ऐसे होगा। तो एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहला वन का भाव प्रकट होगा। तो इस तरह मेन बात ये हुई आपकी कि जहाँ आपको ए और ए एन का प्रयोग उसी स्थिति पर करना होगा जब हमारे हिंदी में उच्चारण करने पर, यानी कि यदि कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा तो होगा ए, और यदि आपकी आवाज़ आएगी वोवेल की यानी कि स्वर की तो होगा आपका एन। इसके बाद आ गया आपका, ये तो मोटे मोटे है, बाद में संबंध के भी, एन का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोवेल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो तथा जिनके उच्चारण में वोवेल की तरह होता है, जैसे एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंकपोर्ट। देखो ये सब जो है, जैसे हमारा क्या था, एन एलिफेंट था, ए की आवाज़ आई, एन के था, एग था, तो क्या आ की आवाज़ आ गई। एन ऑरेंज है, ओ की आ गई। एन अम्ब्रेला है, की आ गई। और जी एन इंकपोर्ट है, कहीं की आ गई, ई की आ गई। तो अतः एन का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन अवर, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन। दी का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकल, व्यक्ति या वस्तु का जिससे पहले उल्लेख किया जा चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में करते हैं, जैसे द बुक यू वांट इन आउट ऑफ प्रिंट या द बॉय यू सी इन माई सन। द का प्रयोग पर्वत, श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले होता है, जैसे द हिमालय, द गंगा, इस तरह द रेड फोर्ट, द इंडियन ओशन, इस तरह इनके। पर्वत शिखरों के पहले दी का प्रयोग नहीं होता जब माउंट एवरेस्ट हो जासी, चोटी पोटी हो जासी कोई। एक वचन कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति या वर्ग का बोध कराए तो उससे पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे द काव इज एज यूजफुल एनिमल। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी दी का प्रयोग होता है, जैसे द रामायण। लेकिन जब पुस्तक के कवि या लेखक का नाम दिया हो तो दी का प्रयोग नहीं होता, जैसे वाल्मीकि रामायण। यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ। अब इसके बाद प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो दी का प्रयोग होगा, द ग्रेट शेक्सपियर। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। जहाज, वायुयान तथा ट्रेन के नाम से पहले भी, जैसे द विक्टोरी, द ताज एक्सप्रेस, इनसे पहले भी। कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले से भी दी का प्रयोग होता है, जैसे द पंजाब। कुछ वस्तुओं के पहले जो केवल एक ही होती है, द सन, द मून। और एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनेट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले भी दी का प्रयोग होता है, जैसे ही द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति होने पर भी दी का प्रयोग होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की बातें हो वहाँ भी दी का प्रयोग होता है, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देशों के नाम से पहले भी दी का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग न होने पर उस देश का बोध होता है, जैसे द इंग्लिश। अब इंग्लिश पीपल हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। द पीपल ऑफ फ्रांस तो फ्रांसीसी हो गए, और जो फ्रेंच लिखेंगे तो भाषा होगी।
ऑल तथा बोथ के पश्चात पर्याय दी आता है। यदि ऑल होगा बोथ होगा तो दी का प्रयोग होगा। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी दी का प्रयोग होता है। देखिए ये तो आपको बता दी। अब आगे हमें चलना है, शुरुआत करते हैं। जैसे हमें शुद्ध करने की बात आपको बता दी गई है। इसके बाद इनमें कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर एक वचन में ही रहते हैं तथा उन्हें प्लूरल बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे देखो यहाँ सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन, पोएट्री, मशीनरी, ऑफ स्प्रिंग, हेयर, इन सब पहले क्या है, मतलब इन हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे, इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे देखो ज्वेलरी हो गया, आभूषण हो गया, लगेज सामान हो गया। अब देखो इसके बाद आपने बोला, क्या बोले हमने, सी लाइक पोएट्रीज मोस्ट। तो सी लाइक पोएट्रीज, पोएट्रीज क्या होता है, पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, क्या होता है, सी लाइक्स पोएट्रीज मोस्ट। अब पोएट्रीज क्या हो, कुछ होता नहीं तो पोएट्री क्या हो, सिंगुलर में आती है। पोएट्रीज कुछ होता नहीं तो पोएट्रीज, ये हो गया आपका इनकरेक्ट और ये हो गया करेक्ट। अब इसके बाद आपका आ गया द सीनरी ऑफ लेक आर चार्मिंग, माने आकर्षक है। द सीनरी अच्छा, तो द सीनरी, या सीनरीज था, सीनरी कुछ होता नहीं, मैंने पहले बताया था, तो सीनरी लगाओगे। सीनरी ऑफ लेक इज चार्मिंग इन, तो ये क्या होगा, ये था इनकरेक्ट और ये हो गया करेक्ट। ठीक है, अच्छा अगला इसमें इनकरेक्ट लिखना, तो मैं ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन, सभी फर्नीचर कैसे हैं, अच्छे हैं। तो कैसे बनाओगे, ऑल द फर्नीचर्स, तो ऑल द फर्नीचर्स इज फाइन। तो देखो क्योंकि इसकी क्या फर्नीचर्स मतलब क्या हट जाएगा, ऐसा हट गया, तो फर्नीचर हो गया, क्योंकि फर्नीचर्स कुछ होता नहीं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ईजा होगा, सिंगुलर है, फर्नीचर देखो। अब यह क्या है, कि रितु गेव एन एडवाइस, एड ऐसा, तो एडवाइस एक कुछ होती नहीं, तो एडवाइस इससे पहले ए या एन नहीं आता, तो रितु गेव मी एडवाइस, या रितु गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। जो ए लगाओगे तो यानी कि एक टुकड़ा, एक हिस्सा दिया उसका एडवाइस का। अब देखिए हर इनकरेक्ट है, हर हेयर्स आर लॉन्ग। देखिए हेयर्स का सिंगुलर मतलब जो है, इसमें हेयर्स में एस का भी नहीं लगता है। हर हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं, तो हेयर्स में तो एस हटा देंगे, इसमें और आता नहीं, करेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट में ही गेव मी सम एडवाइस, कुछ सलाह, यह तो दो ट्रिक है हमारे पास, ही गेव मी सम पीसीज ऑफ एडवाइस, तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यदि हेयर को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया तो इसकी प्लूरल यानी कि बहुवचन हेयर्स हो जाता है। जैसे आई सा टू हेयर्स, यानी कि काउंटेबल दे, जैसे पहले तो ऐसा आ जाएगा इन माई फूड, मेरे उसमें दो बार आए तो गिनती काउंटेबल होगा, तो इसलिए इससे पहला नंबर दे तो इसमें एस हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लेकिन हमेशा सिंगुलर का प्रयोग की जाती है। जैसे
इनिंग्स पारी, देखिए एक पारी होती है न्यूज समाचार, इसके बाद मैच लग जाए, लेकिन समाचार तो एक ही होगा। बिजनेस व्यापार, वेक्स या मीन्स, और लास्ट इनिंग्स जहाँ एग्जाम्पल होगा लास्ट इनिंग्स इज आवर, यानी कि पिछली पारी समाप्त हो चुकी थी, तो ये सही हो गया। अब इसमें एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, एवरी। अब अगला, देखिए कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अलार्म्स में भिक्षा, भीख मांगना, और जी रिचीज, एम्स, थैंक्स, जैसे हुई आपकी मतलब जैसे संपत्ति होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ये सब। अब जैसे आर्म्स गेव गिवन ए बैगर, आर गिवन दी गई किसे, बैगर को, भिखारी को। शी गेव मी थैंक्स, उसने मुझे धन्यवाद, देखिए इसमें ऐसा लगा है, लेकिन धन्यवाद एक चीज़ होती है। ऐसा यंत्र या वस्त्र जिनके दो बराबर भाग होते हैं हमेशा प्लूरल बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे क्या क्या होता है, तराजू, तराजू का दो हिस्से होते हैं, स्केल्स, तराजू, क्योंकि दो होते हैं हिस्से, और स्पेक्टिकल्स, चश्मे में दो हिस्से होते हैं, और ससर्स, कैंची के भी दो हिस्से होते हैं, ट्राउजर्स, पजामे के भी दो हिस्से होते हैं, और आपकी सॉक्स होती हैं, जुराबें, उनके भी दो हिस्से होते हैं, और आपका शॉर्ट्स, नेकर, और ड्रॉवर्स, दराज मेज वाली, और टंग्स, चिमटा, और जी पतलून्स। देखो एग्जाम्पल है, योर्स ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी, हर स्पेक्टिकल्स आर ब्लैक, आपके चश्मे कैसे हैं, काले हैं, क्योंकि दो हिस्से हैं उसके। और कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्या होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे आपको ये देखो, प्यूपिल है लोग, प्रजा होता है इसका मतलब, कैटिल पशु हैं, और मैनकाइंड मानव जाति होगी, और उसके पोल्ट्री मतलब मुर्गियाँ, और इसके बाद फोक माने आम जनता। जैसे दाग, अब यहाँ देखिए इसमें आपको द कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब पशु है, समूह ज़्यादा है तो बहुवचन आएगा इसकी। द पीपल ऑफ इंडिया आर जेंटिल, तो जनता है, समूह है तो प्लूरल होगा, यहाँ के लोग समूह है। जब समूह का बोध, कलेक्टिव नाउन, जब समूह का बोध कराएं तो सिंगुलर, और यदि अलग अलग व्यक्तियों में वाहित हो जाए तो प्लूरल होता है। जैसे क्या है, कमेटी, ऑर्डिनेंस, आर्मी, फैमिली, मिनिस्टर, टीम, पुलिस आदि। अब देखिए, द कमेटी वाज ऑन दिस पॉइंट, एक वचन होगी। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द, तो प्लूरल होगा। कमेटी मतलब बहुवचन होती है, सामूहिक रूप से करते हैं, कमेटी होगी। जैसे मान लिया, इसके बाद देखो कुछ शब्द जैसे डजन्स, 100, 1000, इसके बाद कोड़िए, कोड़िए में 20 होते हैं, और जी ये आदि शब्द हैं, तो इनमें हम ऐसे लगाते, जैसे 2 दर्जन है, संख्या दे दी। यदि इनमें इनसे पहले कोई भी संख्या नहीं दी जाए तो इनमें एस जोड़ते हैं। यदि संख्या दे देंगे, काउंटेबल है तो जोड़, जैसे दर्जन ऑफ पेन्स, आई हैव 2 दर्जन पेन्स,
अब इसमें देखो यहाँ संख्या दे दी, तो दर्जन में ऐसा आपका नहीं लगा, बुझोगे। इसमें क्या है, अच्छा ये तो भाई देखिए वही आ गया फिर। और यदि कोई नाउन कई शब्दों के साथ मिलकर एक कंपाउंड मतलब वर्ड्स बनावे तो उसमें क्या कहेंगे, एडजेक्टिव का काम करे तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, चाहे उसमें पूर्व प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर ही क्यों ना आ जाए। सी लॉस्ट क्या कराना है, सी लॉस्ट उसने खो दिया ए 10 रुपीज नोट, उसने एक 10 रुपये का नोट खो दिया, भले ही हो जैसे याद दे दिया ए 5 मैन डेलीगेशन इज गोइंग टू। अब देखो आई हैव 2 5 रुपीज नोट, आई हैव 2 5 रुपीज मतलब सर जब यहाँ संख्या दे दी तो रुपीज मतलब तो इनकरेक्ट था, अब इसमें मतलब रुपीज हो गया नोट। ये नाप देखो तोल या मात्रा या दूरी दिखाने के लिए प्लूरल में आया हो तो क्या है, तो भी वो सिंगुलर ही होगी। अब इसके बाद देखिए हम आपको जैसे मैं बताए थे आपको उसमें, अब इसके बाद मैं 2-4 एग्जाम्पल ए और एन के बताता हूं आपको। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे जो आपको इसके दिखाए थे एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है मान लिया ही इज गोइंग टू द कोलकाता, ही इज गोइंग टू द कोलकाता, तो इसमें कोलकाता पहला दुनिया आएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले प्राय किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, ही इज गोइंग टू द कोलकाता, तो कोलकाता से पहले हम क्या करेंगे, कोलकाता से पहले हम दा नहीं लगाने वाले, ठीक है। अब आगे देखिए जैसे पहले द दिल्ली इज बिग सिटी, तो देखो दा तो पहले को इससे पहले तो हम क्या लगा हुआ है, लगाने के नहीं। देखो मैटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द गोल्ड, गोल्ड में सोना, तो इससे पहले गोल्ड से पहले दा नहीं आएगा भाई। जहाँ गोल्ड इज प्रीशियस मेटल है तो गोल्ड से पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ये मेटल नाउन है, तो इससे पहले सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे और मेटल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो दा का प्रयोग करते हैं। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो यहां लगा दिया, या द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। देखिए ऐसे ही चाहे दी और दा है, दी TH है, इससे पहले की है, इससे पहले बाद में गोल्ड आ गया, तो ये कहते हैं यदि अक्सर AEIOU से बन रहा है तो ये बोलेगा दी, और यदि कोई भी मतलब उससे कॉन्सोनेंट बना हुआ है अक्सर तो ये बोलेगा दा, तो यहाँ गोल्ड जीता बन रहा तो ये दा बोलेगा, और यदि AEIOU तो बन रहा होगा अक्सर तो ये बोलता दी हमारा। अगली बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। क्या बता आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी है, दा लगा दिया आपने ऑनेस्ट से पहले, नहीं बस क्या बनेगा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी से पहले दा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे मैन इज मोर्टल, तो मैन से पहले ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब कोई क्या लगा ए मैन इज मोर्टल, नहीं, क्योंकि कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ वाइडेस्ट अर्थात में प्रयोग हो तो आर्टिकल नहीं आता है, अर्थात मैन से पहले AN कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नाउन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च
हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तब कह लो ही गोज टू स्कूल होगा, द स्कूल होगा, नहीं। क्या बता मैंने, जब किसी नाउन का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए कर रहा होगा तो इससे पहले हम दी नहीं लगाओगे। जैसे अच्छा यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाए तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे आपको बताओ, माई फादर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, देखने के लिए चले गए, तो यहाँ लगा, क्या करेंगे, लगा देंगे। अब काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। क्या बता, काइंड ऑफ के बाद या शॉर्ट ऑफ के बाद। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, तो क्या है इसमें, गलत हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, यदि इससे पहले आप ए या एन लगाओ तो गलत हो जाएगा आपका। क्या बताया मैंने, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और बीमारियों, रेगुलर मील्स, उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, डायस्ट्रिया, प्लेरिया, इनसे केवल दो बीमारियों के पहले दा का प्रयोग होता है। कहेगी खसरा के द मिसल्स और द मुम्स, मैंने कंठमाला का रंग, इन दो से पहले दी का प्रयोग होगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलो, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, क्राउन के बाद आने वाले नाउन के पहले जो कंप्लीमेंट का काम करते हैं किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, ही, जैसे ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, तो दीदा का नहीं होगा। खेलों के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आई प्ले हॉकी, अब आज दा ठोक देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए, नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, तो यह बिना आर्टिकल के प्रयोग होगा। जैसे पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर, जहां प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग होता है वहां एन कैपिटल ही लिखना चाहिए। दिन, महीने तथा मौसम के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे संडे इज ए हॉलीडे, और जैसे जून इज द हॉटेस्ट मंथ। अब देखो, वोकेटिव केस के नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। गो देयर, बॉयज, सिट डाउन, बॉयज, इस तरह। अब जैसे हमारी ये है फ्रेजिज, वो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जो बाई ट्रेन, ऑन फुट, बाई एयर, बाई सी, ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, इनमें प्रयोग लगती है। अब देखो, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करें और वे कनेक्टिव एंड से जुड़े हो तो आर्टिकल केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही आएगा। जैसे द रेड एंड द वाइट फ्लावर हो गया। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव अलग अलग नाउन तथा को क्वालिफाई करे तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त होता है। जैसे द रेड एंड द वाइट फ्लावर, इसका अर्थ है कि दो फूल है, एक लाल रंग का और दूसरा सफेद रंग का। अब बात ध्यान से लो, यदि नाउन प्लूरल में है तो आर्टिकल को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आर इंटरेस्टिंग, तो फिर तो हमें लगाना ही नहीं। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हो तो आर्टिकल पहले और नाउन के बाद आता है। द, जैसे एग्जाम्पल ले लो, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैज कम, यहां एक ही व्यक्ति दो पदों पर है। और जब दो या दो से अधिक नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में संबंध रखते हो
तो वहाँ आर्टिकल प्रत्येक नाउन के पहले आता है। द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम। अच्छा, देखो हाफ शब्द के पश्चात आर्टिकल ए तथा एन आता है, जैसे बिफोर, एन आवर, हाफ एन आवर। सच के बाद ए तथा ए एन आता है। आई हैव नेवर, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नेवर सीन सच एन अकाउंट इन माई लाइफ। और यदि विशेषण से पहले सो आए तो विशेषण तथा संज्ञा के बीच आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट। अच्छा, इसके बाद आगे चलिए आप, जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि भाई कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ कैसे करना है। अब नेक्स्ट रूल समझाते हैं आपको। अब अगली बात है आपकी, देखो मैंने आपको उसमें समझाया कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल के रूप में होते हैं। जैसे सीप है, सीप क्या है, भेड़। अब सीप का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। और डियर का भी एक ही होता है। अब आगे आपके जैसे कैटिल्स कुछ होता नहीं, मैंने बताया था कि इनके साथ सिंगुलर क्या आते हैं, कोड़ी, ये आपको लिखवाया गया था। जैसे द सीनरी, ये आपको बताई गई थी सारी। अब देखिए, आपको बताया गया था कि नाम से, अच्छा जैसे कुछ और दूरी, जो है 5 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 5 मील्स ये दूरी होती है हमारी एक वचन, दूरी एक है तो इसलिए 5 मील्स या इज आएगा। 5 मील्स की आर नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर बन गया। देखो नाप, तोल या मात्रा या दूरी दिखाने के लिए यदि प्लूरल नाउन आया हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर की ही होगी। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे मेटल नाउन बता दिया आपको, स्टोन इनसे पहले होगा। बीमारियों के नाम से पहले आपको मैंने बताया था कंठमाला, ऋषि, इनसे पहले क्या का प्रयोग होगा। जैसे खेलों के नाम है, पुस्तक का नाम है, अरबियन, ये तो दी और दा के प्रयोग आपको बताई दिए। अब आगे आपको देखो, कुछ नाउन के सिंगुलर या प्लूरल रूप एक समान होते हैं। जैसे डियर हिरण, हेयर बॉल, फिश मछली, पुअर गरीब, रिच अमीर। तो इसमें देखो दिस इज ए डियर, और जो दीज आर 2 डियर, देखो दीज एक तो हिरण एक है, और ये क्या होंगे, दीज आर कितने हैं, 2 संख्या, तो इससे पहले क्या है, काउंटेबल आ गया। द शीप इज इन द फील्ड, द शीप आर इन द फील्ड। तो इसका तो सिंगुलर और प्लूरल एक ही है। जब प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा हो तो एपोस्ट्रोफी को एस के बाद रख देते हैं। जब प्लूरल नाउन के अंत में एस ना लगा हो तो लगा लेते हैं, जैसे मेंस हो गया। अब देखिए, द आईज ऑफ किसकी, रीतु, आर किसी है, ब्लू। अब देखो प्लूरल हो गया। अब यार रीतु आइज आर ब्लू, क्योंकि रीतु की आंखें 2 होगी फिर भी। अब देखो ये तो आपका था क्या, इनकरेक्ट। द आइज ऑफ रीतु आर ब्लू, यानी कि रीतु आइज है। अब इसमें देखो दिस इज ए कॉलेज ऑफ गर्ल्स,
तो दिस इज ए गर्ल्स कॉलेज होगा, तो गर्ल्स कॉलेज होता है, ठीक है। और जब निर्जीव या क्या बता, जब निर्जीव या अदृश्य वस्तु का मानवीकरण यानी कि पर्सनिफिकेशन कर दिया जाए तो उन्हें सजीव के समान मान लिया जाए तो क्या होगा। जैसे देखिए, डेथ हैंड मृत्यु के हाथ, इसमें क्या है, नेचर्स लॉ प्रकृति का नियम, मैंस ब्यूटी चांद की उसके मून्स ब्यूटी चांद की सुंदरता, माइंड साइज मन की आंखें, समय दूरी या वजन बताने वाले नाउन के साथ जैसे 8 डेज मार्च, 1 डेज लीव, 3 डेज लीव, ए पॉइंट्स वेट, इस तरह बताया हम। तो क्या है कुछ फ्रेजेस के साथ जैसे एट आर्म्स लेंथ, जब दो नाउन एक दूसरे में लगे हों तो एस केवल बाद वाले नाउन में होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, दिस इज माई फ्रेंड्स ऋतुजकार। यदि किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान अधिकार हो तो एस के बाद वाले व्यक्ति के नाम के बाद लगता है। अब ये कोई करेक्ट, अलकाज एंड कविताज कॉलेज इज वेरी लार्ज। तो अलका एंड पहले में एंड और दूसरे में पोस्टोपेट लगा देंगे, इज लगा देंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वस्तुएं अलग अलग हो लेकिन वे सभी एक समान हो तो प्रत्येक के नाम के बाद ऐसा लगता है। जैसे अलकाज एंड कविताज कॉलेज आर वेरी लार्ज, दोनों के अलग अलग हो गए। धन्यवाद। ला भाई बस कर दे सही से।